हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द बेसिस ऑफ साइकिक एनर्जी बाय कार्ल जंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कार्ल जंग ने साइकिक एनर्जी को कैसे डिफ़ाइन किया है और फिर हम इसके जो मेजर प्रिंसिपल जो प्रपोज किए हैं कार्ल जंग ने उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बेसिकली हम लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्ल जंग और सिगमंड फ्रॉइड के दरमियान क्यों डिसएग्रीमेंट्स होना शुरू हुए, उनके रिलेशनशिप की नेचर क्या थी। बाद में कार्ल जंग ने सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर अपना एक पाथ क्रिएट करना क्यों शुरू कर दिया। उनमें जो हमने मेजर रीजंस पढ़ी थी उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएग्रीमेंट साइकोलॉजी के अर्ली डेज में सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल जंग के दरमियान जो हुआ था वो लिबिडो के कॉन्सेप्ट को लेके हुआ था। यानी कि फ्रूट का जो कॉन्सेप्ट था कि लिबिडो का मतलब सिर्फ प्राइमरी सेक्सुअल एनर्जी है, एक ड्राइव जो ह्यूमन बिहेवियर को पुश करती है। लेकिन कार्ल जंग का कहना था कि नो, लिबिडो सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, ये ज़िंदगी का असल फ्यूल है। इसके लिए लिबिडो का मतलब था साइकिक एनर्जी, एक ब्रॉड अनडिफरेंशिएटेड लाइफ फोर्स जो हमारी पर्सनालिटी को चलाती है। यानी हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारी साइकिक एनर्जीज़ पे डिपेंड करती है। जंग ने लिबिडो को 2 तरह से डिफ़ाइन किया। पहला उसने कहा कि एज अ जर्नल लाइफ एनर्जी जो हमारी हर मेंटल इमोशनल फंक्शनिंग को चलाती है, और दूसरा उसने कहा था कि एक नैरोअर सेंस में बिल्कुल फ्लूइड की तरह एज साइकिक एनर्जी जो हमारी पर्सनालिटी यानी साइकी को ऑपरेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग साइकिक एनर्जी वो इंटरनल पावर है जो हमारी परसीविंग, थिंकिंग, फीलिंग, विशिंग को ड्राइव करती है। ये हमारी हर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक्टिविटी का रॉ मटेरियल है। और जब कोई नया आइडिया या कोई फीलिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है तो उसकी जो साइकिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, जो हमारे डिसीजंस और लाइफ डायरेक्शंस को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। सपोज़ अगर आप अपनी पावर अचीव करने के लिए इंटेंसिवली मोटिवेटेड हो तो आप अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिक एनर्जी है उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करोगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये साइकिक एनर्जी काम कैसे करती है। तो बेसिकली जंग ने फिज़िक्स से इंस्पिरेशन लेकर 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकिक एनर्जी एक्सप्लेन किए या डिफ़ाइन किए। पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट्स, सेकंड प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस और थर्ड प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। तो प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट्स कहता है कि यूनिवर्स में हर जगह अपोजिट्स होते हैं, हॉट वर्सेस कोल्ड, लाइट वर्सेस डार्क, क्रिएशन वर्सेस डिके। इसी तरह जंग के अकॉर्डिंग साइकिक के भी हर विश का एक अपोजिट होता है, और जितना ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कॉन्फ्लिक्ट इज़ इक्वल टू पावर। तो सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस, जो कहता है कि बिल्कुल फिज़िक्स की जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसी तरह वर्क करता है कि साइकिक एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ का इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं तो वो एनर्जी किसी और नई चीज़ में शिफ्ट हो जाती है। जैसे दिन में कॉन्शियस एक्टिविटीज़, रात में ड्रीम्स। जो दिन में एनर्जी आप कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं वो आपकी एनर्जी रात को ड्रीम्स में यूज़ होती है। लेकिन अगर न्यू इंटरेस्ट इक्वली स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये एनर्जी अनकॉन्शियस में चलती है और वहाँ से हमारे बिहेवियर्स का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। सपोज़ अगर आपकी जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन रात को ड्रीम्स में अगर इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती तो जो बची हुई एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में जाके सेव हो जाती है और वो हमारे बिहेवियर्स को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। जैसे हीट एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है अनटिल बैलेंस ना आ जाए, वैसे ही साइकी में एनर्जी स्ट्रॉन्ग बिलीफ से वीक बिलीव्स की तरफ फ्लो करती है एक इक्विलिब्रियम लाने के लिए। लेकिन जंग कहते हैं कि परफेक्ट बैलेंस का मतलब है ज़ीरो एनर्जी और बिना अपोजिशन ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग जो साइकिक एनर्जी है वो एक लिविंग, मोटिवेटिंग और मूविंग फोर्स है जो कॉन्स्टेंटली रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और ट्रांसफॉर्म होती है और हमें चेंज करने, अडॉप्ट करने और इवोल्व होने पर बहुत ज़्यादा मजबूर करती है।